कोरोना वायरस के संक्रमण के इस दौर में ढेर सारे बदलाव देखने को मिल रहे हैं। वैसे तो इस समय यातायात के ज़्यादातर साधन बंद ही हैं, लेकिन प्रवासी मजदूरों और दूसरे राज्यों में फंसे लोगों को घर पहुंचाने के लिए कुछ विशेष ट्रेनें और बसें चलाई जा रही हैं। लेकिन इस विशेष ट्रेनों में सफ़र करने के लिए सरकार के कई सारे नियम निर्धारित किए गए हैं, जिससे कोरोना वायरस को फैलने से रोका जा सके। सबसे प्रमुख नियम यह है कि अब यात्री को उस जगह का पता देना होगा जहां उसे जाना है। इसके अलावा भी टिकट बुक कराने, स्टेशन पहुंचने को लेकर यात्रा के दौरान कई नियम में बदलाव किए गए हैं। आइए जानते हैं यह नए नियम क्या हैं। पहला और सबसे खास नियम यह है कि ट्रेन यात्रा से पहले अब आपको बताना होगा कि यात्रा की समाप्ति पर आप रुकेंगे कहाँ। विदेश यात्रा की ही तरह रेलवे भी अब सफ़र से पहले फॉर्म भरवाएगा, जिसमें गंतव्य पर पहुंचने के बाद वहां रुकने का पता ठिकाना आपको बताना होगा। यह प्रावधान इसलिए किया गया है ताकि सफ़र पूरा होने के बाद यात्री के संक्रमित होने की स्थिति में इसकी जानकारी मिल सके। इसके अलावा ट्रेन के पूरे सफ़र के दौरान सभी को मास्क लगाना जरूरी है। सभी यात्रियों से अपील की गई है कि बिना मास्क के सफ़र ना करें, इससे उनके स्वास्थ्य को बड़ा खतरा हो सकता है। फिलहाल 15 दिनों के लिए जो विशेष ट्रेनें चलाई गई हैं, उनमें आरोग्य सेतु ऐप जरूरी कर दिया गया है। जिस यात्री के फ़ोन में यह ऐप नहीं होगा, यात्रा से पहले स्टेशन पर ही यह ऐप फिलहाल डाउनलोड कराया जाएगा। एक और ख़ास नियम यह है कि ट्रेन में अधिकतम 7 दिन के लिए ही एडवांस रिजर्वेशन होगा। ट्रेन चलने से 24 घंटे पहले तक टिकट कैंसिल कराए जा सकते हैं, लेकिन टिकट कैंसिल होने पर किराए का सिर्फ 50% पैसा ही वापस मिलेगा। रेल यात्रा के दौरान यात्रियों को सोशल डिस्टेंसिंग का भी विशेष ध्यान रखना होगा। इस बारे में रेलवे ने सख्त दिशा निर्देश जारी किए हैं। रेलवे ने कहा है कि वह अपनी तरफ से कोशिश कर रही है, लेकिन लोगों को खुद भी सोशल डिस्टेंस बनाकर रखना होगा। एक और महत्वपूर्ण बदलाव यह है कि यात्रा के लिए टिकट सिर्फ रेलवे की वेबसाइट से ही ऑनलाइन मिलेगा। रेलवे काउंटर पूरी तरीके से बंद हैं। हालांकि कुछ विशेष श्रेणी के लोग जैसे सांसदों, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के लिए काउंटर से टिकट लेने की व्यवस्था होगी। इसके अलावा मरीज, छात्र, दिव्यांगों को तो टिकट में रियायत मिलेगी, लेकिन वरिष्ठ नागरिकों को मिलने वाली रियायत फिलहाल बंद कर दी गई है। दिव्यांगों और पूर्व सांसदों के लिए 3rd AC में 2 बर्थ, 1st AC में 2 बर्थ, 2nd AC में 4 बर्थ का कोटा होगा। वातानुकूलित श्रेणी में यात्रियों को अपने तौलिए और चादर का इंतजाम स्वयं करना होगा। रेलवे सिर्फ डिब्बाबंद खाना देगा और हैंड सैनिटाइज़र मुहैया कराएगा। लॉकडाउन के दौरान यात्रा के समय इन सारे नियमों को सावधानी से पालन करना ही होगा, लेकिन संभव है कि लॉकडाउन पूरी तरह हटने के बाद भी आने वाले कई महीनों तक इन दिशा निर्देशों का पालन करना पड़े। इसके लिए फ़िलहाल सभी को तैयार रहना होगा।